तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे धातु और अधातु के ऊपर। जितने अभी हमने पढ़ा था इन सब के बारे में, उसके आधार पे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, अयस्क और गैंग। खनिज वो पदार्थ होते हैं जिनमें धातुएं यौगिक रूप में पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं खनिज। अयस्क क्या होते हैं? अयस्क वो खनिज होते हैं जिसमें धातुएं ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं और जिनमें धातुओं का निष्कर्षण करना सरल हो जाता है और आसान हो जाता है, वो अयस्क कहलाते हैं। गैंग क्या है? जब भी हमें अयस्क मिलते हैं पृथ्वी में, तो उसमें मिट्टी लगी होती है, बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, और उन अशुद्धियों को क्या बोलते हैं? गैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो वो धातु कौन सी हैं? दो, प्लैटिनम और सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती? संक्षारण हमने पढ़ा था कि जैसे कुछ धातुएं जो हैं, जब वो हवा के संपर्क में आती हैं या पानी के संपर्क में आती हैं तो वो खराब हो जाती हैं। जैसे लोहा जो है वो जंग पकड़ लेता है जब वो किस नमी में आता है या पानी के संपर्क में आता है। तो वो कौन सी धातु हैं जो आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं? सोना, प्लैटिनम व चांदी। मिश्रातु क्या होते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण से बनने वाली धातु क्या कहलाती है? मिश्रातु कहलाती है। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ये कुछ हमें दिए हुए हैं, NaCl विलयन, कॉपर धातु, MgCl एल्यूमिनियम धातु। तो इनमें से कौन सा है जो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? वो है AgNO3 विलयन व कॉपर धातु। जब हम इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया शो करता है ये। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए हम उसमें क्या कर देंगे? जिंक की परत चढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है और वो यौगिक जल में विलय होता है, तो वो धातु कौन सी है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो कैल्शियम वो धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है, और ये यौगिक जो है ये जल में विलय होता है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ को वेफ डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। क्यों? क्योंकि टीन जो है वो जिंक की अपेक्षा ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच दिया गया है, तो आप इनका उपयोग करके कैसे बता पाओगे कि कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है? और दूसरा क्वेश्चन है कि इन दोनों में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आंकलन करें, कि जो हम कर रहे हैं उनका आंकलन भी करना है कि हाँ ये तरीका ठीक है धातु और अधातु का पता लगाने का। तो पहला है हथौड़े से पीटकर। जब भी हम किसी चीज़ को हथौड़े से पीटते हैं तो जो धातु होती है उनकी तो हम पतली चादर बना सकते हैं, लेकिन जो अधातु होती हैं वो भंगुर होती हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं, और जब हम उन पर बल डालेंगे या प्रेशर डालेंगे तो वो टूट जाएंगी। तो जिनकी पतली चादर बन जाएगी वो धातु, और जिनकी नहीं बनेगी वो अधातु। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ द्वारा। विद्युत परिपथ में हम क्या करेंगे? बल्ब, बैटरी, तार और स्विच का उपयोग करेंगे और एक परिपथ बनाएंगे जिससे बिजली जल सके। फिर हम इसके बाद स्विच को ऑन कर देंगे। तो अगर जहाँ पर भी बल्ब जलने लगता है तो वो क्या है? धातु है, और जहाँ पर नहीं जलेगा बल्ब वो क्या है? अधातु है। लेकिन कुछ ऐसे भी परीक्षण जो हैं, पहला और दूसरा उपयुक्त तरीका है, क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो हैं तो अधातु लेकिन ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल देते हैं। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, तथा दो ऐसे धातुओं के नाम बताइए जो नहीं कर पाएंगे। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम ऐसी धातु हैं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं।
जब हम मैग्नीशियम Mg की अभिक्रिया HCl के साथ कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो है विस्थापित हो जाएगा। और जो नहीं कर पाएंगी वो कौन सी है, कॉपर यानी कि Cu और सिल्वर, ये दोनों जो है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील है। अब है किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परीक्षण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे। कोई एक धातु दी गई है हमें M, अब हमें इसका विद्युत अपघटनी परीक्षण करना है। विद्युत अपघटनी परीक्षण में जो अशुद्ध धातु है M के अंदर वो क्या होती है, एनोड की तरफ चली जाएगी। जो शुद्ध धातु है वो क्या करेगी, कैथोड की तरफ चली जाएगी। और जो विद्युत अपघट्य है वो अम्लीकृत लवण का विलयन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके कौन से हैं। पहला यशद लेपन, दूसरा पेंटिंग। यशद लेपन में क्या होता है, हम लोहे एवं इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं, और पेंटिंग में हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं जिससे उसको हम हवा से और नमी से बचा सकें, उसके संपर्क में ना आए। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती हैं। जब ऑक्सीजन के साथ कोई धातु संयुक्त हो जाती है तो क्या बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण बताइए। प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। क्योंकि ये जो जितने भी मेटल्स हैं, धातुएं हैं, वो क्या है, आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं इसलिए, और ये चमकीली भी होती हैं, इसीलिए हम इनका जो उपयोग है आभूषण बनाने के लिए करते हैं। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। हम इसको केरोसिन के अंदर क्यों डाल के रखते हैं, क्योंकि ये वायु के साथ ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं और जैसे ये वायु के संपर्क में आते हैं तो ये आग पकड़ लेते हैं। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों के लिए किया जाता है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तन आसानी से संक्षारित नहीं होते और एल्यूमिनियम जो है वो ऊष्मा का, हीट का सुचालक भी होता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। निष्कर्षण में ऐसा किया जाता है तो धातु को उनके ऑक्साइड से पृथक करना ज़्यादा आसान प्रक्रिया है। जब हम किसी धातु को, जब धातु ऑक्साइड बन जाता है तो उस ऑक्साइड को पृथक अलग करना धातु से वो बहुत आसान प्रक्रिया है, इसलिए हम निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। नेक्स्ट है, रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातु और अधातु में विभेद कीजिए। तो धातु के रासायनिक गुण क्या हैं, धातुएं जो हैं वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, मतलब बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, और अधातु जो है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, मतलब एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। धातु उपचायक होती हैं, धातु अपचायक होती हैं और अधातु उपचायक होती हैं। धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं और अधातु जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है हर एक घर में सुनार बनकर जाता है और पुराने और मलिन सोने के आभूषण को कहता है कि मैं उसकी पहले जैसी चमक कर दूंगा, उसका ढोंग रचता है। कोई भी जो महिला है उस पर संदेह नहीं करती है और अपने सोने के कंगन उसे दे देती है। वो उसको एक विशेष विलयन में डाल देता है जिससे कंगन चमकने तो लगते हैं लेकिन उसका वजन जो है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे महिला दुखी होती है। वो उससे तर्क वितर्क करती है और उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं कि वो जो आदमी था वो किस विलयन में डालता था उन आभूषणों को जिससे वो चमकने तो लगते थे लेकिन उनका वजन कम हो जाता था। तो उसका नाम है एक्कारेजिया, जो एक विलयन है जिसका प्रयोग कर महिला के सोने को गला दिया जाता है, जिससे सोना गल जाता है, उसका वजन कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, हम HCl और HNO3 कि दोनों एसिड का यूज़ करते हैं और ये जो है 3:1 में होते हैं। HCl 3 रेशो में होता है और HNO3 1, इस रेशो में बना के हम एक्कारेजिया बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात यानी लोहे की मिश्रातु का नहीं, इसका कारण बताइए। क्योंकि कॉपर जो है वो ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है
और इसके विपरीत आयरन जो है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, इसीलिए हम गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग करते हैं।